हनुमान जी महाराज से जब राम जी ने ये कह दी, सुन सुन सोई उर्न में नहीं। अब हनुमान जी महाराज तो भगवान के चरणों में लपट गए। बोले महाराज, इतनी यदि मेरी आप इम्पोर्टेंस दिखा दोगे तो मेरे चित्त में अभिमान आ जाएगा और अभिमान से सारा काम खराब हो जाएगा। अब हनुमान जी महाराज तो भगवान के चरणों में पड़े हुए हैं और राम जी महाराज उन्हें पकड़ पकड़ के उठाना चाह रहे हैं, जैसे जबरदस्ती किसी को उठाया जाता है। लेकिन हनुमान जी महाराज की इच्छा क्या है कि मैंने ऊपर उठा और राम जी की कृपा दृष्टि हुई और चित्त में अभिमान आ गया तो सब मेरा करा धरा बर्बाद हो जाएगा। तो प्रेमा विवशते उठब न भावा। अब हनुमान जी महाराज पे तो उठना अच्छा लग नहीं रहा, तो उठ नहीं रहे और चरणों में जो आदमी सिर नवाए बैठा है, उसके बैठे हुए आदमी को उसके सिर पे हाथ फेरने में तो बड़ा वो आसान लगता है। और बंदर की तो सबसे बड़ी बात एक और है, बंदर की खोपड़ी बड़ी कर्री होती है, लेकिन ऊपर जो बाल खोपड़ी पे लगे होते हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं और उन्हें मैंने सला के देखा है, तो वो जो है बड़ा आनंद, उसमें बहुत आनंद आता है बंदर को। तो राम जी महाराज क्या करेंगे, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। एक तरफ शंकर जी महाराज जो है पार्वती मैया को कल्प में कथा सुना रहे और दूसरी तरफ शंकर जी महाराज हनुमान जी का स्वरूप रख के राम जी की सेवा कर रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में शंकर जी महाराज इतने मगन हो गए कि वो कथा कहते कहते ही कहीं उस मगनता में ऐसे हो गए जैसे हम कभी वो कहते हैं कि किसी में तन्मयता इतनी हो जाए कि कुछ पता ही नहीं लगे, लोग वहाँ बैठे हुए कुछ देख रहे हैं और पास में से बारात निकल गई बैंड बजाते हुए और पता नहीं लगी। ये तो अतिशय तन्मयता जो है वो परम आनंद की दायक होती है। अब इसी संबंध में उनके मुरारी बाबू की एक बात याद आती है कि शंकराचार्य जी महाराज ने कही कि ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। वो ले गए, एक आदमी ने किसी के सिर में खोपड़ी में एक डंडा मारा करके बोले अब जगत मिथ्या क्या सच। तो बोले कि जगत तो जो है सत्य है। बोले कैसे? बोले सत्य नहीं होता तो ये मेरी खोपड़ी में डंडा कैसे पड़ता। लेकिन तब उसका एक्सप्लेनेशन आया कि बोले जब हमारी तन्मयता इतनी हो जाए कि हमें उसके अलावा कुछ दिखे ही नहीं। कि भगवान के ऐसा कितनी दफ़े होता है, हरि नाम कीर्तन हो या कहीं कोई संगीत संध्या हो, भगवत गुणगान हो रहा हो, तो नृत्य करने वाले और गाने वाले इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगती कि कौन आया कौन गया और किसने क्या किया किसने क्या कहा। तो इस तरह से हनुमान जी शंकर जी महाराज इतने भगवान के हाथ फेरने से मगन हो गए कि उन्हें कुछ सुध ही नहीं दिया। तब शायद पार्वती मैया ने कुछ कहा होगा कि देव आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तब सावधान मुनि मन कर पुनि शंकरा लागे कैन कथा अति सुंदर। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि शंकर जी महाराज ने जो है सावधान मन कर शंकर, मन को सावधान करके और बड़ी सुंदर कथा कहने लगी। ऐसी सावधानी का प्रसंग तब आया जब पार्वती मैया ने कथा पूछी राम जी की और शंकर जी महाराज ने बोलना शुरू करा। तो बोलने से पहले क्या करा, मगन ध्यान रस दंड जुग। 2 घड़ी के लिए जो ध्यान रस में जो मगन हो रहे थे, पुनि मन बाहिर कीन, 2 घड़ी के लिए अपना मन उसमें से बाहर निकाल लिया और हर्षित रामचरित्र महेश तब हर्षित बरने लीन। ऐसे ही यहाँ भी यही हुआ कि सावधान मुन मना
बड़ी सुंदर कथा कहने लगे। क्या सुंदरता कही कथा में कि प्रभु उठाई कबीर लगावा, उठा के जो है राम जी महाराज ने अपने हृदय से हनुमान जी महाराज को लगा लिया और कर गई परम निकट बैठावा। बिल्कुल अपने पास में, माने फटक शिला पे बैठे हुए थे और बिल्कुल अपने पास में, जैसे कोई आदमी कुर्सी पे बैठा हो तो नीचे अपने चरणों में किसी को बिठा ले या बराबर में एक कुर्सी या स्टूल खींच के बिठा ले, ऐसे जो है राम जी महाराज ने हनुमान जी को बिठा लिया और बिठा के फिर पूछी कि महाराज लंका में गए, सब कुछ देख के आए, तो एक ये बात बताओ, कई विधि रावण पालते लंका, कि रावण तो इतना महाप्रतापी राजा है और इतना प्रतापी राजा किस तरह से जो है लंका का पालन कर रहा है। और नाग सिंधु हाटक पर जा रहा, रक्षक गण विपिन हो जा रहा, कि तुमने जो है समुद्र को कैसे फलांग लिया और राक्षसों को मारा और अशोक वाटिका को उजाड़ दी तुमने, तो महाराज हनुमान जी आपने सब करा कैसे? तब हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैंने कुछ नहीं किया, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ कछु न मोर प्रभुताई, मेरी तो कोई प्रभुता है ही नहीं, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ और वो सब आपका ही प्रताप है। तब जो है हनुमान जी ने भगवान राम जी की माने एप्रिसिएशन में, जैसे हनुमान जी ने कही कि से पूछी राम जी ने कि तुमने कैसे करा, तो हनुमान जी ने तुरंत कह दिया मैंने नहीं करा। ऐसे ही जो है हनुमान जी महाराज भी कह रहे हैं ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, प्रभु उसके लिए कुछ भी अगम नहीं है, जहाँ पर तो अनुकूल, आप जिसके ऊपर अनुकूल हो उसको कुछ भी अगम नहीं है, सब कुछ सुगम हो जाता है। आपकी कृपा ही बहुत मायने रखती है और जहाँ पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रताप बड़वा न ले जा ले सके खलतूल, एक छोटा सा जो है तिनका भी जो है अग्नि प्रज्वलित करके प्रकट कर देता है। अग्नि वैसे प्रकट हो नहीं हो, लेकिन छोटे तिनके में आग लगाओ तो बड़ी जल्दी लगती है, मोटी लकड़ियाँ में नहीं लगती है। तब हनुमान जी महाराज ने देखा कि अब तो महाराज राम जी बहुत प्रसन्न हैं और अत्यंत इतनी पास बिठा के मेरे सिर पे हाथ फेरा। तब जो है हनुमान जी ने अपनी एक वंदना और रख दी कि नाथ भगत अति सुख दायिनी, देव दया कर अनुपायनी, अनुपायनी, आपके पाँवों की शरण वाली भक्ति मेरे को आप दे दो कि मैं निरंतर आपके चरणों की शरण में ही बैठा रहूं। और राम जी महाराज ने कह दी एवं मस्तु कह दिया। शंकर जी महाराज ने पार्वती जी को समझाया कि देखो किसी से मांगना हो तो कैसे मांगा जाता है। हनुमान जी महाराज ने मौका तलाशा कि प्रभु अनुकूल है तभी मांगो, यदि सामने वाला अनुकूल नहीं है मांगोगे तो उल्टा पलटा जवाब मिलेगा। अब शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तरी भाव की आना। जिसको राम जी के स्वभाव की पता लग गई तो वो सबसे बड़ी जो है, उसको फिर भगवान का राम जी के भजन के अलावा दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। इस संसार में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमन है, एक व्यक्ति का स्वभाव होता है और एक व्यक्ति का प्रभाव होता है। प्रभाव बिना दिखाए ही दिख जाता है कि वो आदमी बड़ा गुस्सैल है और गुस्से में किसी को भी कुछ कर देता है। किसी के सामने कोई एक्शन ऐसा कर दिया गुस्से का तो उसका प्रभाव पता लग गया कि उसने उसके लौट के चांटा मारा, लेकिन सामने वाले ने कुछ नहीं कही। तो ये जो है ये तो हुआ प्रभाव की बात। लेकिन स्वभाव, जब उस व्यक्ति के संग में सतत रूप से हम संग रहते हैं तब हमें उसके स्वभाव की पता लगती है। और स्वभाव जब पता लग जाए तो स्वभाव ही जीवन का सबसे बड़ा स्वभाव, जीवन की पहचान सबसे बड़ी व्यक्ति का स्वभाव होता है। राम जी महाराज ने धनुष तोड़ा, जनक जी ने दूत भेजे और दशरथ जी महाराज के पास पहुँचे पत्रिका लेके। और तो दशरथ जी महाराज ने उनसे पूछा कि भैया कहो कुशल मेरे बारे, और तुम नीके निजी नहीं आ रहे, तुमने अपनी आंखों से देखा क्या उन्हें? बोले हाँ महाराज। बोले क्या देखा? बोले देख देवतर बालक दो अब नाक तरावत को, आपके बालकों को देख के दूसरा कोई अब अच्छा ही नहीं लगता, बिल्कुल पता ही नहीं लगता दूसरा
कि दूसरा कोई है किसी और को देखें, हैं मैं ना देखूं और को ना तो देखन दूं, ऐसी स्थिति ऐसे है महाराज। और जिनके जस प्रताप के आवे सस मदीन रवि शीतल लागे, और सो कि में कहिए ना सो कि में कहिए नाथ कि में चीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। महाराज इतने प्रतापी हैं कि जैसे सूर्य को देखने के लिए कोई दीपक जला के लावे कि सूर्य देखना है, ऐसे हैं। तब दशरथ जी महाराज को कोई स्वभाव और प्रभाव वाली बात है, अरे पहचाना हो तुम खाओ स्वभाव, यदि तुमने देखा और उन्हें समझा तो उनके स्वभाव की बातें बता दो, क्योंकि उनके स्वभाव की बात जो अंतरंग से जानता है वही पहचान पहचान हो तुम कहो स्वभाव, प्रेम बस पुण्य पुण्य कह रहा हूँ। राजा दशरथ बार बार पूछ रहे हैं। और यहाँ शंकर जी महाराज भी यही बात कह रहे हैं कि उमा राम स्वभाव दे जाना, ताई भजन तजी भाव किया ना। और गोस्वामी जी महाराज फिर आशीर्वाद करे, ये संवाद जास आवा और रघुपति कृपा भगत सोई पावा। ये हनुमान जी का राम जी का संवाद जो अपने हृदय में धारण करे तो वो जो है भगवान राम की कृपा का पात्र बन जाता है। अब सब बंदर भालू और सब जो है बड़े उत्साहित हुए कि हनुमान जी ने काम करा, हमने हनुमान जी का बल और बढ़ाया, हनुमान जी को एप्रिसिएशन दिया। और तौर से ये हमारे राम जी ने भी कह दिया कि जो हनुमान जी ने मांगा वो वरदान दे दिया कि अनपायनी भक्ति भी दे दी। और बंदर तो जो है सारे जितना समझते थे उस हिसाब से भगवान की खूब कई कृपाल जय जयति मुकुंदा के भगवान की जय हो, ऐसे राम जी की जय जयकार करने लगे। और अब ये खोज की लीला तो पूरी हुई, अब लंका की तरफ प्रस्थान की लीला शुरू होती है। और कपिपति वेगी बुलाए, आए बानर जूर और नाना बरन अतुल बल, बानर भालु वरूद। अब जब युद्ध की शुरुआत करना है तो उसके लिए युद्ध शुरुआत करने के लिए सेनापतियों को बुलाया गया और तरह तरह के बंदर रंग बिरंगे आ गए वहाँ। और सबने सलाह करी, सबने आके पहले राम जी के चरणों में, क्योंकि इतनी पदम 18 जूतप बंदर, वो जो रावण के वहाँ से जो 2 राक्षस आए थे विभीषण शरणागति के बाद, क्या विभीषण में कितनी लातें पड़ेंगी ये देखने के लिए। और उन्होंने जो देखा तो वो कहते हैं रावण से जाके कि असमय सुना सवन 10 कंदर, पदम 18 जूतप बंदर। 18 पदम तो उनके जो है बंदरों के यूथ हैं। तो इतने बंदर तो आखिर कहाँ बैठने की जगह रही होगी, लेकिन फिर भी सारे बंदर आके भगवान के चरणों में से नवा रहे हैं और राम जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। सब बड़े जो है खुश हो रहे हैं बंदर। और समुद्र के पार चलने की जो है रास्ता बनाने की बातों की मंत्रणा आपस में हो रही है। और इसी दौरान में राम कृपा बल पाए कपिंदा और भय पक्षजुत मनो गिरिंदा। अब बंदरों का तो मनोबल इतना बड़ा हो गया कि जैसे कोई पहाड़ के वो लग गए, पंख लग गए हों। पहाड़ों के पंख पहाड़ क्या उड़ते हैं, लेकिन इतनी असंभव बात से इतना बंदरों में हो गया, इतना उत्साह बढ़ गया बंदरों का। राम जी ने कही चलो महाराज अब चलना शुरू करो। और चलना जैसे ही शुरू करे राम जी महाराज तो जो है बड़े बड़े शगुन होने लगे। सीता मैया को भी पता लगने लगी कि कुछ न कुछ शुभ हो रहा है। और बंदर भालुओं को लेके महाराज जो है सब समुद्र के किनारे जाके जो फटकशिला पर बैठे हुए थे राम जी महाराज चले। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, विधि जाई कृपाल दी, उतरे सागर दी, और जाता लागे खान बल भालु विपुल। कभी भी अब समुद्र के किनारे आ गए महाराज। अब समुद्र के किनारे आ गए और समुद्र के किनारे आके जब बंदर को तो उद्यम करने को स्पेस मिलनी चाहिए, तो खूब मिल गई, तो उद्यम करने लगे और वहाँ समुद्र के किनारे फल खाने लगे। महाराज समुद्र किनारे तो नारियल योग थे,
तो खूब नारियलों से जो है बंदर खा रहे पी रहे हैं, उनकी गिरी खा रहे हैं। और तो क्या लगा होगा ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन सब गोस्वामी जी ने लिखते हैं कि सब तरफ फटे राम हित लागी, ऋतु और खुरित काल गति त्यागी। सारे राम जी की आए हैं और वो आए हैं तो सारे पेड़ों ने जो है ऋतु और खुरित सबका विचार छोड़ के जाड़े में आम लगने लगे। ऐसी जो है फर्टिलिटी वहाँ पैदा हो गई, सब खाने लगे। अब जब राम जी की सेना इस पार समुद्र के आके बैठ गई, रावण के तो दूत हर वक्त निगाह रखते थे कि उनके यहाँ जो है लंकिनी जैसे भी थे कि जो मच्छर को पकड़ लें। तो उन्होंने जाके जो है वहाँ रावण महाराज के सीधा कहने की तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि रावण महाराज नाराज हो जाएंगे। तो सबने जो है उस बात को लेके मंदोदरी महारानी के पास में खबर भिजवाई और ये कहा, दूतन सुन सुन पुरजन मानी और मंदोदरी अधिक अकुलानी। मंदोदरी के मन में बड़ी व्याकुलता पैदा हो गई कि देखो ये तो मान नहीं रहे हैं रावण महाराज, और राम जी की सेना अब यहाँ लड़ाई के लिए पास में आ गई है, तो ऐसे में क्या होगा। तब जो है रावण को घर में लेके और उनके जो है पाँव पकड़ के बड़ी विनीत वाणी में मंदोदरी बोली कि महाराज कंठ कर सरसन पर हयऊ और जाने मनुष्य जन हट उड़ धरऊ। आप राम जी को मनुष्य मानते हो ना, ये आपका हट है और इस हट को आप जो है धारण मत करो और आप जो है इस हट को छोड़ दो। क्यों कि समुद्र कि जो है उनकी दूत की हनुमान जी महाराज के उधम की जो खबर राक्षसियों को लगी तो उनके तो गर्व गिर गए। अब परिस्थिति जो कुछ भी हो, इस बात में हमें ज़्यादा कोई विचारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिन पग चलई करई बिनु काना कर बिनु करई करम बिदिनाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन रानी भक्ता जोड़ होगी। असा बात अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। तब जो है ऐसी जब महिमा जय में गावई वेद बुद्ध जाई धरई मुनि ध्यान सोई तो सत भगत कौशल परे भगवान महादेव जी ने पार्वती मैया को समझाया। तो ये सब कुछ यहाँ तो सब कुछ संभव है और एक सीधी सी बात है, ये तो साक्षात प्रभु राम का चरित्र है। यदि लौकिक जगत के हिसाब से भी देखें तो यहाँ फिल्मों में भी हीरो बड़ा जो है बली होता है और सब कुछ कर सकता है, मरते मरते जी जाता है, जीते जीते मर जाता है, इस तरह से जो है। और एक बात उन्होंने कही कि महाराज देखो आपका इतना बड़ा राज्य है और इतने बड़े राक्षस हैं, इतनी परिवार है, इतना सब होते हुए भी आपने जब से सीता माता का हरण करके लाए हो तब से यहाँ कुछ न कुछ अपशकुन हो रहे। इसलिए इन सबसे छूट पाने का एक ही उपाय, राम बाण आई गरन सरिस। राम जी के बाण जो है वो सांपों के समान है और निकर निशाचर भेक, और सांपों को गरुड़ खा जाते हैं। जब लगी ग्रसित न छब लगी जतन करऊ तजी टेक। ये राम जी के बाण रूपी सांप जब तक इन राक्षसों को खाएं, इससे पहले आप यत्न करो कि वो उसको नहीं खाएं। उसके लिए जो कुछ भी आपको करना हो तो सब करो। लेकिन रावण महाराज को जब चित्त में अभिमान आ जाता है तब ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आता। जो नीति सम्मत हो अनीति सम्मत बात बहुत जल्दी समझ में आती है। श्रवण सुनी सटता कर वाणी भेषा जगत विदित अभिमानी। रावण हंसता हुआ बोला कि भैया मैंने सारी दुनिया जीत ली तब तो कुछ हुआ नहीं। अब ये मनुष्य बंदर का जो ग्रुप आया है, नया ट्रेवलर ग्रुप आया है यहाँ लंका को देखने के लिए, तो आने दो, उसमें हमारा कौन जो है कोई हमारे फर्क नहीं पड़ रहा। जो आवई मरकट खाई जी बेचारे निश्चर खाई। हमारे राक्षस तो सब कुछ खा जाते हैं, बंदर आएंगे तो उन्हें भी खा जाएंगे। ऐसा जो है करके और मैं मंदोदरी को समझा के और
रावण महाराज अपनी सभा में गए और जाके उनको तुरंत ये खबर मिल गई कि राम जी महाराज की सेना चल दी और चलते चलते समुद्र के उस पार पे आ गई। अब वो जंगल में नहीं है, अब रावण की टेरिटरी में, समुद्र तक रावण की टेरिटरी है, तो रावण की टेरिटरी में राम जी महाराज की सेना लेके और आ गए। और सेना में भी कौन? बंदर। अब मंदोदरी के हृदय में तो बड़ी चिंता, मंदोदरी हृदय कर चिंता भयउ कंठ पर विपरीता, कि ये विधाता ही बाम हो गया। भले ही सबको जो है रावण ने अपने कब्जे में कर रखा था, लेकिन फिर भी वो सामने सामने रावण की मुँह देखी करते थे और पीछे कुछ और करते थे। तो ये जो है कि इन पे विधाता विपरीत हो गया है, इसलिए इनके अब कुछ समझ में नहीं आएगी। खबर मिली कि राम जी महाराज आए, तब अपने मंत्रियों से पूछी कि भाई ये उनकी सेना चला के यहाँ तक आ गई है, अब ये सेना के लिए क्या करना है? तो मंत्री तो सब जो है मुंह देखी करने वाले होते हैं। हमेशा राजनीति में तो हमेशा जो भी आप कर कोई एक आध होता है जो सत्य बोलता है, बट बाकी सब मुंह देखी करते हैं, फ्लैटरिंग करते हैं। तो ऐसे जो है उसने कही कि महाराज जब सबने देवताओं को जीत लिया, जब कोई जो है परिश्रम नहीं हुआ, तो ये बंदर बानर के ही लेके माई, बंदर और जो है मनुष्यों का तो कहना क्या। इस तरह से आप कोई इस तरह की चिंता मत करो। लेकिन गोस्वामी जी को फिर लिखना पड़ा, सचिव गे वेद गुरु विप्र जो प्रिय बोलई मयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नाश। क्या सचिव मंत्री यदि आपके अनुकूल बोलने लगे और डॉक्टर बोले सब सही हो जाएंगे, मैं बिल्कुल सही कर दूंगा, और ये बिल्कुल सचिव वेद, और गुरु जी बोले तू चिंता मत करे, मैं तेरा गुरु बैठा हूँ, मैं जो चाहूँगा वो सब होएगा। इस तरह की यदि बातें करने लगे। लेकिन अब तो गुरु की गुरुता ही इसमें कि वो जो है चेले की मन की करे, और वेद की प्रैक्टिस जब चले, जब मरीज से कह देगा ठीक हो जाए, चाहे तो सब ठीक नहीं हो। और मंत्री कि महाराज चिंता मत करो, मैं हूं तो सही सब तुम्हारे काम के लिए। इस तरह की बातें करके मंत्रियों ने सबको जो है बहका दिए रावण महाराज को, और बार बार रावण के गुणों का चर्चा करते हुए सब लोग रावण को लल्लू बना रहे। इसी दौरान बीच में जब ये सब लल्लू बना रहे हैं, और विभीषण महाराज को तो हनुमान जी से सब खबर मिली गई थी कि इस तरह से हो गई, और फिर राम जी समुद्र किनारे आ गए, ये भी खबर मिल गई। तब जो है संतों के जो लक्षण होते हैं कि कोई आदमी अनीति पे चल लिया हो तो उसको नीति पे लाने की रास्ता बतावे। तब जो है विभीषण महाराज ने रावण के दरबार में आए, और आने के बाद में तब अवसर जाने विभीषण आवा। जब इस तरह की बातें रावण के चित्त में थोड़ी सी चिंता होती हुई देखी, तब विभीषण महाराज जो है अवसर जान विभीषण आवा, और भ्राता चरण शीश नावा, और बैठने की आसन, और बोला वचन पाई अनुशासन। वो जो है अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश नावा, पुण्य सिर नाई बैठ निजी आसन। उनका स्पेसिफिक आसन बना हुआ था, उस पर बैठ के और कहा कि बोला वचन पाई अनुशासन के, महाराज रावण यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं। तब जो है उन्होंने बोलना शुरू करा कि महाराज आप एक बात देखो कि ये संसार की जितनी ईश्वर की सृष्टि है, इसमें कुमति सुमति सबके और बसई, नाथ पुराण निगम अस कहीं। कि हर व्यक्ति के जीवन में चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, कुमति और सुमति दोनों बसते हैं, और कब कुमति आ जाए कब सुमति आ जाए इसका कोई पता नहीं है। इसलिए कुमति को छोड़कर सुमति की तरफ चलना चाहिए। तो जो है नाथ पुराण निगम गई तब कुमति बसी विपरीता। महाराज आपके अंदर तो कुमति आ गई है, और यदि मैं कहूँ तो बोले क्या, मेरे अंदर सुमति आ गई है। क्या सुमति आई मेरे अंदर?
कि महाराज आपने अपना कल्याण करना है, अपना राज्य शासन चलाना है। आपके जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा यही है कि अखंड राज्य हो, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, तरह तरह के सुख और सब तरह की गति। तो क्या करिए, सो पर नार दिलार गोसाई, रामचंद्र जी के गुणों का यदि वर्णन कर देते तो जो है रावण महाराज ने रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करा तो लात मार के भगा दिया था। इसलिए उन्होंने पहले राम जी के गुणों का वर्णन नहीं किया और क्या कहा कि सीता मैया के गुणों का, सो पर नार लीलार गोसाई तजिए चौथ के चन्नाई। किसी दूसरे की स्त्री को जबरदस्ती, मन प्रेमराज जी से रखे तो बात अलग है, लेकिन दूसरे की स्त्री को जबरदस्ती अपने सो पर नार लीलार गोसाई तजिए चौथ के चंद्र की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा की पूजा होती है, ऐसे अगर किसी दूसरे की स्त्री को लेकर भी आ जाओ तो उसकी पूजा करो। जे नहीं कि उसे तुम्हारी तरह से रखे कि ना ही तो सपति मान मानी सुनो के हो तो जीवन हानि, मेरी बात मान ले कि एक बार मेरी तरफ देख ले, नहीं तो तेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। ऐसी बात आपको नहीं करनी चाहिए। ये 3 लोग 14 भवन में एक ही सुप्रीम पावर होती है और वो कोई दूसरी सृष्टि का उसकी करे हुए काम को बिगाड़ नहीं सकता है। गुण सागर नागर नर जो गलप लो बल कहीं न को, जो लोग गुणी हैं, गुण के समुद्र हैं, वो छोटी बातों का लोभ नहीं करते। अरत जय बुद्ध सर्वस जाता, अगर सब कुछ जा रहा हो तो बुद्धिमान आदमी आधा जो है छोड़ कर संतोष कर लेते हैं। इसी तरह से महाराज आप जो है एक बात ये समझो कि आपके हृदय में काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक ले जाने वाली हैं और आपको तो नरक जाना नहीं है। आप तो खुद ही कह रहे हो कि स्वर्ग तक की सीढ़ियाँ लगा दूंगा, तो इसलिए सब परिहरि रघुवीर ही भजो भजई संत। आप जो है इन सब का परित्याग करके और राम जी का भजन करो। अब आपको थोड़ा सा मन में ऐसा लग रहा होगा कि राम जी का भजन मैं क्यों करूं, तो मैं आपको बताता हूँ। तात राम नहीं नर भूपाला, मनुष्यों के राजा नहीं है, भुवनेश्वर हैं और काल के भी काल है। ब्रह्मा नाम है अजि भगवंता, अजित अमोर शक्ति भगवंता, गोधि देनु देव हितकारी और कपा सिंधु मानुष धारी। मनुष्य धड़के और जन रंजन भंजन वही बारा, वेद जन रंजन भंजन खल भ्राता, भेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। राक्षसों का नाश करने के लिए और वेदों के वैदिक धर्म को, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए वो इस पृथ्वी पे आए। इसीलिए ताई बैत नाई माता प्रणतारति भंजन रघुनाथा। ऐसा समझ के मेरी बातों को आप क्या करो, रावण महाराज चुपचाप सुन रहे हैं सभी बातों को, एक भी बात नहीं बोल रहे हैं। देवनाथ प्रभु का वैदे ही और भजो राम बिनु हेत स्नेही। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो जानकी को राम जी को वापस दे दो और राम जी का भजन करो। क्योंकि राम जी का सबसे बड़ा गुण क्या है कि शरण गए प्रभु ताई ने त्यागा, विश्वद्रोह कत अगजेई लागा। संसार को मारने का पाप यदि लग रहा हो और वो आदमी भी भगवान की शरण में चला जाए, तो तुमने तो छोटा सा ही पाप कराया, उनकी पत्नी हरण करके लाए हो, वापस कर दो और उनकी शरण में चले जाओ। तब जो है शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा, विश्वद्रोह अगजेई लागा और जा सुनाम ताप न सावन, सोई प्रभु भगत समझिए रावण। दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तरह के तापों का जो नाश करने वाले हैं, ऐसे राम जी, उनका नाम ही काफी है। जा सुनाम ताप न सोई प्रभु भगत समझिए रावण। और फिर छोटे होने के नाते विभीषण महाराज ने रावण के चरण पकड़ के बार बार पतला
आप भजन करो। विभीषण महाराज ने इतनी नीति सम्मत बातें रावण के सामने कही है। अभी ये प्रसंग तो विभीषण शरणागति का आगे चलेगा, कर लेंगे। उमापति महादेव की जय। श्री राज धरण की जय। श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राम।